हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टर्म पढ़ेंगे वो है जीन। जीन को कॉइन किया गया था बाय विल्हेम जॉनसन इन 1906। तो जीन के बारे में जैसा हमने हल्का सा डिस्क्रिप्शन लास्ट वीडियो में लिया था और ये जाना था कि जीन डीएनए का वो रीजन होता है जो कि किसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वही चीज़ है जिसके अंदर हमने देखा था कि जो एक क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, डीएनए का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मैं इस क्रोमोसोम को एनलार्ज करके देखूँ तो वो कुछ इस तरह का पाया जाएगा जो कि एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सपोज G1 कोई जीन है और जो कि है क्रोमोसोम पर, जब हमने इसको एनलार्ज किया तो ये आया कुछ ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये जो डीएनए है ये सपोज किसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल आई कलर। तो हम ये कहेंगे कि जीन क्या हुआ, डीएनए का वो रीजन जो कि किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है या फिर गवर्न कर रहा है। ये जो रीजन है किसको कंट्रोल कर रहा है, आई कलर को। तो हमने जाना कि जो ये रीजन हुआ वो हुआ जीन। तो हम ऐसा कह सकते हैं डीएनए का वो सेगमेंट विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट। इसीलिए हम इस जीन को कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्योंकि ये जो जीन है ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती हैं। जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं और उस पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उस पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। यानी कि जो उनमें जीन्स का अरेंजमेंट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो बिल्कुल सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर G1 जो है वो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो जो G1 डैश है वो भी आई कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सिमिलरली अगर G2 डैश हेयर कलर के लिए है तो G2 डैश भी हेयर कलर के लिए ही होगा। और सपोज G3 अगर स्किन कलर के लिए है तो जो G3 डैश है वो भी स्किन कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए होमोलोगस कहा जाता है क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट है जीन्स का वो बिल्कुल सेम है और इनमें जो एक क्रोमोसोम होता है आता है मदर से और जो दूसरा क्रोमोसोम आता है वो आता है फादर से। अब अगर अलील्स की बात करें तो ये होता है डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम जीन। यानी कि अगर कोई एक होमोलोगस पेयर है उसके अंदर G1 जो जीन है ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो जो G1 डैश होगा ये भी आई कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ये कहलाएंगे एक दूसरे के अलील्स। अलील्स कहलाने के लिए कोई भी अलील को दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होता है। पहला तो ये कि वो जो दो अलील्स होते हैं सेम जीन के ये एग्जैक्टली सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। लोकस मतलब होता है पोजीशन या फिर पॉइंट कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो इन दोनों को एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर होना चाहिए या फिर सेम पॉइंट पर होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। यानी कि जहाँ G1 प्रेजेंट है एग्जैक्टली उसका सेम पॉइंट दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो होगा वो हो जाएगा उस जीन का अलील। यानी कि G2 का सो हो गया G2 डैश और G3 का हो जाएगा G3 डैश क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमिलर लोकेशन पर प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम पर। ऐसा नहीं हो सकता कि G1 का जो अलील है वो G2 डैश हो जाए या फिर G2 का जो होगा वो G3 डैश हो जाए क्योंकि इनका लोकस या फिर इनके पॉइंट्स अलग अलग हैं। अलील वही होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर एग्जैक्टली सेम लोकेशन या फिर पैरेलली पाए जाते हैं। और जो दूसरा क्राइटेरिया वो ये है कि जो दोनों जीन है ये सेम कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने चाहिए। जैसे अगर G1 है ये आई कलर को कंट्रोल कर रहा है तो G1 डैश भी आई कलर को ही करेगा। बट डिफरेंट वर्जन का मतलब ये है कि अगर G1 जीन जो है ये आई कलर ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो जो G1 डैश है ये ब्लैक के लिए भी हो सकता है और अदरवाइज किसी दूसरे कलर के लिए भी हो सकता है, लेट अस से ब्राउन के लिए भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर जब G1 ब्लैक कलर के लिए कोड कर रहा है और G1 डैश ब्राउन के लिए कर रहा है तो ये है तो सेम कैरेक्टरिस्टिक दैट इज हेयर कलर। बट डिफरेंस क्या आ रहा है इनके वर्जन्स में, यानी एक इज फॉर ब्लैक कलर एंड द अदर वन इज फॉर ब्राउन कलर। तो इसी डिफरेंसेस को हम कहते हैं अलील्स क्योंकि ये क्या है सेम डिफरेंट वर्जन है बट सेम जीन के हैं। सिमिलरली अगर हम माने G2 कोई जीन है तो G2 डैश उसका अलील हो जाएगा, यानी G2 डैश अलील है। और अगर सपोज G2 डैश कोई जीन को कंट्रोल कर रहा है सपोज हेयर कलर को तो उसमें अगर हो सकता है हेयर कलर G2 से आ रहा हो ब्लैक बट G2 डैश से आ रहा हो ब्राउन। तो ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट वर्जन्स हो गए। अब अगर G2 और G2 डैश सेम कलर के लिए कोड कर रहे हैं दैट इज ब्लैक हेयर कलर दे रहे हैं दोनों, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो इनका ऑफस्प्रिंग है उसके हेयर कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और अगर G2 और G2 डैश दोनों ही ब्राउन हेयर कलर दे रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑफस्प्रिंग का हेयर कलर ब्राउन हो जाएगा।
बट अगर G2 और G2 डैश कोई डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल G2 जो है वो हेयर कलर ब्लैक है और G2 डैश जो है वो हेयर कलर ब्राउन है, तो उस केस के अंदर ऑफस्प्रिंग के हेयर कलर क्या होगा ये डिसाइड करता है डोमिनेंट या फिर रिसेसिविटी का फैक्टर।